ये जो मामला सामने आया मुस्कान और साहिल का, वाकई में हैरान कर देने वाला था। बताया जा रहा है कि साहिल की माता का निधन हुआ, जिससे वो उभर नहीं पा रहे थे। इसी का फायदा जो है उनकी प्रेमिका मुस्कान ने उठाया और ऐसे में पूरी एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी साहिल के सामने, जिससे वो उनकी बातों में फंसता चला गया और एकाएक कर उनकी तमाम बातें जो है वो मानता चला गया। क्या किसी अपने के खो जाने के बाद उस गम से बाहर निकलने में जो बीच का पूरा एक दिमाग में चल रहा होता है, वहां पर कोई भी इंसान कब्जा कर सकता है क्या किसी भी इंसान पर? देखिए क्या होता है, जब आदमी एक्सट्रीम ग्रीफ पे का फॉल आउट हो जाता है, नॉर्मली अगर आप अपने किसी लव्ड वन को, कोई भी आदमी खोता है, तो 1 2 3 दिन के बाद वो कोपिंग अप मैकेनिज्म होते हैं, आसपास लोग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, वो उनसे उभरना शुरू हो जाता है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आदमी 3 महीने टू 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स अगर आउटर लिमिट में अगर आदमी नहीं उभरता तो वो एक साइकोटिक हो जाता है। इस केस में क्या था कि अगर आप साहिल का बैकग्राउंड देखें, साहिल खुद तंत्र मंत्र करता था, क्योंकि वही चीज़ वो उसने अपने नाना को करते हुए देखी थी। और साहिल की मदर जिनको वो बहुत मानता था, तो और वो भी उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। तो एक तो उसका तंत्र मंत्र पे विश्वास। तो जब आदमी साइकोटिक होता है, उसको ये लगता है कि वो दूसरी दुनिया एक तो बना लेता है और दूसरी दुनिया में लोगों से बात करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। वो डिल्यूजनल हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनकी कभी सुगंध आएगी, कभी वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कभी आवाज़ें उनको सुनाई देंगी। तो इसी चीज़ का वो जो लेडी है मुस्कान, उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये आदमी ससेप्टेबल है और इसको सिर्फ एक ड्राइव करना है कि जैसे इसकी माँ कह रही है, क्योंकि ये अपनी माँ से बहुत ही अटैच था और ये उससे बाहर नहीं निकल सका। तो जैसे मैंने भी आपके रिपोर्ट पे देखा, तो उसने शब्द भी तांत्रिक टाइप ही यूज़ करे, क्योंकि उसको मालूम था कि उसी तरह के जैसे उसने कहा कि तुम्हें अपने मतलब कि तुम्हें इस आदमी का क्या करना होगा। व्हाट वाज दैट हिंदी वर्ड व्हिच वाज यूज्ड, जो एक तांत्रिक वर्ड है। तो वहीं से वो उसको कंट्रोल कर रही थी और वो कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि उसको मालूम है कि ये ऐसे लोग ससेप्टेबल होते हैं। और वहाँ पे मुस्कान है, मुस्कान उसके साथ इसलिए भी शी वॉज प्लेइंग अराउंड क्योंकि उसके सिर्फ एक, क्योंकि मुस्कान इज अ साइकोपैथ, बट शी इज अ साइकोपैथ ऑफ लेवल 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वाली चीज थी। तो उसको ये मालूम था कि उसको भी कंट्रोल कैसे करना है, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि सौरभ को अपनी जिंदगी से मैंने वो हटाना है, वो मैंने कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो साहिल के साथ सौरभ के साथ थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इमोशनल डिवोर्स हो गया था। जबकि ऑन द अदर हैंड जो सौरभ एक ऐसा व्यक्ति था जो उससे बहुत ही प्यार करता था और उसकी हर बात मानता भी था। तो वो जो सौरभ को कभी ऐसा नहीं लगा होगा, बट ये औरत इतनी शातिर हो गई थी, क्योंकि एक इमोशनल डिवोर्स, अब इसका कोई अफेक्शन नहीं था, और ये अब ये सौरभ को अपनी एक लाइबिलिटी देख रही थी। पर आप देखिए, साइकोपैथ मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जिस आदमी के पैसे से वो अपनी जिंदगी जी रही है, जिस आदमी के पैसे से वो साहिल के साथ बेटिंग कर रही है, पैसे उड़ा रही है। और मैंने इस ड्राइवर से भी बात करी थी जो लेके गया था इनको, उसने कहा कि एक भी टाइम में साहिल ने पैसा खर्च नहीं किया। पूरा टाइम पैसा कौन खर्च कर रहा था? ये। और ये पैसा किसका था? सौरभ का ही था, जो इसके पास था। तो आप देखिए क्या इसकी मेंटल स्थिति थी दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी। और ऐसे में जिस तरीके से आपने मुस्कान को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्या उसकी मानसिकता थी, और इमोशनल डाइवोर्स उसका हो चुका था, तो ऐसे में बेहद खतरनाक रूप जो है एक महिला का देखने को मिला है यहाँ पर। इमोशनल डाइवोर्स हो जाना, लेकिन फिजिकली साथ में रहना, कॉन्टैक्ट में रहना, और उसके बाद वहाँ तलाक देने की बात नहीं, बल्कि दिमाग में ऐसे मंसूबे बना लेना कि बस अब इसको दुनिया से ही अलविदा कह देना है, दुनिया से ही खत्म कर देना है। ये बेहद खतरनाक है। लेवल 1 के इसको साइकोपैथ आप बता रहे हैं, सोचिएगा जरा, लेवल 1 के साइकोपैथ थी, तो इसके बाद अगर लेवल बढ़ते हैं तो वो कितना ज्यादा और खतरनाक हो सकता है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल मैं हरीश शंकरानंद महाराज जी के पास जाना चाहूंगी। शंकरानंद महाराज जी, ये तंत्र मंत्र, ये विद्या वाकई में बहुत खतरनाक मालूम होती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले और भी ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं जब तंत्र मंत्र के आगोश में आकर पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो खुद को खत्म कर लेते हैं, या फिर एक व्यक्ति पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार देता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही ये मामला सामने आया है। क्या तंत्र मंत्र कि जो ये विद्या है ये इतनी हावी हो जाती है एक इंसान पर कि इंसानियत खत्म करके उसको नरभक्षी बना देती है? देखिए, जैसा
ये साहिल के केस में नज़र आ रहा है, और इससे पहले भी इस तरीके के केसेस आए हैं। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो दिखावा किया गया है तंत्र का और मंत्र का, ये वास्तविक तंत्र मंत्र नहीं है। इन्होंने इसका सहारा लिया है और इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने अंजाम दिया है। जैसे इन्होंने गर्दन का काटना बेसिकली हमारे यहाँ तंत्र मंत्र में नहीं होता है। ये तो एक आंशिक बलि जैसी, या ये कह लो कि जी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है जिस तरीके से ज़िबा करती है जानवरों को, उस तरीके से इसने ये हरकत की है। और तंत्र मंत्र के जो इसने पोस्टर अपने यहाँ पे लगा रखे हैं ना, ये तंत्र मंत्र के नहीं है, बल्कि ये दिमागी रूप से किसी को भी कहते हैं ना कि कंफ्यूज करना, उसको एक भोकाल बना के उसके ऊपर हावी कर लेना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं कोई जानता हूँ, जबकि ये व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। सिर्फ एक नशे की लत के कारण ये अपनी नशे की जो पीने की चीज़ें हैं उनका ये इस्तेमाल मुस्कान के द्वारा करवाता था, इंतज़ाम करवाता था। और तंत्र मंत्र के नाम पे इसने जो भी कुछ किया ये जघन्य है, और तंत्र मंत्र में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इस तरीके से रखा जा सके। जैसे इसके बिल्ली का पालना ये इंगित कराता है कि ये व्यक्ति बिल्ली पाल के सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा भी है, जबकि तंत्र मंत्र में बिल्ली का कहीं से कहीं तक कोई इस्तेमाल आज तक ना देखा गया, ना सुना गया, ना कहीं लिखा हुआ पाया गया।